नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको प्रतिभा की लाइफ स्टाइल में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें कब करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है। एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण कब करना है, महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एकादशी से संबंधित तो आप लोग बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगहन महीने के एकादशी का व्रत 2024 में यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसको हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इस एकादशी का व्रत हमें 26 नवंबर को करनी है। दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन हम एकादशी का व्रत करेंगे और एकादशी व्रत से एक दिन पहले हम दशमी को नहाय खाए दशमी के दिन नियमों का पालन करते हैं। सोमवार के दिन हम बाल धोकर और सभी नियम करके तब एकादशी का व्रत रखते हैं। कुछ लोग जैसे एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही एकादशी का व्रत शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से भी शुरू करते हैं। हर घर का हर नियम मान्यता अलग है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग अधिकतर देवउठनी एकादशी से ही व्रत शुरू करते हैं। आप निर्जला एकादशी से भी एकादशी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्येष्ठ महीने में पड़ती है तो वो बहुत अधिक कठिन है। तो इन्हीं दो एकादशी से हमें हमारे घर में उठाया जाता है, या तो देवउठान एकादशी से या ज्येष्ठ महीने का निर्जला एकादशी से एकादशी उठाया जाता है। अगर आपके यहाँ उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू किया जाता है तो आप लोग देख लीजिए, लेकिन हम लोग कृष्ण पक्ष से नहीं करते हैं। तो चलिए 26 नवंबर को दिन मंगलवार को हम एकादशी का व्रत रखेंगे। कुछ लोग 27 को भी रख रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन 26 को ही रखा जाएगा। अगला कार्य क्या करनी है कि एकादशी के दिन जैसे कि एक दिन पहले हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करनी चाहिए। तो आप लोग जो भी बनाए बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाकर बाल वगैरह धोकर हमें पूजा पाठ करके भोजन करनी चाहिए। कुछ लोग शुक्ल पक्ष की ही एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष की नहीं करते हैं। तो अब देख लीजिए किस प्रकार से आपको करनी है। दशमी तिथि के नियम का पालन करके और फिर हम जो है अगले दिन व्रत रखते हैं। व्रत के दिन भी हमें अच्छे से स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल देकर पूजा पाठ करके विष्णु भगवान को पीले चीज़ें की भोग लगाएं। मंगलवार का दिन है तो आप लोग तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ लीजिएगा। दशमी को ही सोमवार को तोड़कर रख लीजिएगा। जिस तुलसी जी को आप पूजा करते हैं उस तुलसी जी में से आप पत्ते भी तोड़ सकते हैं। और बजरंग बली का भी आप भोग लगा सकते हैं। मंगलवार है तो बजरंग बली का भी भोग आप लगा सकते हैं। बजरंग बली के भोग में भी तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा और विष्णु भगवान के भोग में भी तुलसी का पत्ते डाल दीजिएगा, लेकिन बाकी देवी देवताओं में नहीं डालनी है। उसके बाद पूजा पाठ करके और विष्णु भगवान का और तुलसी जी में आप लोग जल मत दीजिएगा, क्योंकि तुलसी माता विष्णु भगवान के लिए उस दिन व्रत रखती हैं निर्जला, और आप लोग भूल जाती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप तुलसी माता को आरती दिखा सकते हैं, धूप बत्ती जलाकर रख दी सकती हैं, प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन और मंगलवार के दिन कुछ लोग तुलसी जी को पूजा करते हैं, जल देते हैं, और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। हर घर का अलग अलग नियम होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जल ना डाले तो बेहतर होगा। उसके बाद से यह फलाहारी व्रत होता है, निर्जला नहीं होता है। एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगानी चाहिए। अन्न का दान करनी है। कुछ अपने हाथ से पैसे रुपये फल फ्रूट कपड़ा वगैरह आप दान भी कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन इन सभी बातों को हमें ध्यान रखनी है। एकादशी और द्वादशी के दिन ना सोए तो अच्छा है। अगर नींद आती है, तबीयत अच्छा नहीं है लग रहा है, तो आप तुलसी के पत्ते अपने आंचल में कुर्ते में रखकर सो सकते हैं। नहीं तो आपके व्रत का संपूर्ण लाभ त्रिजटा नाम की राक्षसी को चला जाता है। ऐसा उसको जैसे भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिला है। एकादशी के दिन इसलिए हमें सोनी नहीं चाहिए। अगली चीज़ क्या है, अगले दिन द्वादशी के दिन भी उसी प्रकार से हमें पूजा पाठ करनी है। केवल ध्यान रखें कि पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। गंगा जल और तुलसी के पत्ते से हमें तुलसी के पत्ते मुख में डालकर किसी भी एकादशी में व्रत का पारण कर सकती हैं। कुछ अपने हाथों से द्वादशी के दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। हम लोग चावल नहीं खाते हैं पारण के समय। आपको बताती हूँ, द्वादशी के दिन पारण में अगर आप लोग चावल खाकर ही व्रत खोलते हैं तो ज़रूर खोलिए, लेकिन हम लोग रोटी
रोटी दाल सब्जी यही सब चीज़ें हमारे घर में हम अपने माँ पापा को देखते थे। हमारे माँ पापा दोनों एकादशी का व्रत रखते थे। ये अब एकादशी का जग कर चुके हैं तो अब नहीं रखते हैं। तो अपने अपने घर का नियम है, लेकिन हमेशा करनी है इस व्रत को तो इतना ज़्यादा आपको कठिन नहीं बनानी है। जितना ही आसानी से करेंगे उतना ही आपके लिए सही होगा। जितना नियम मानने लायक है उतना ही आप करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।